अमेरिकी करेंसी डॉलर में जोरदार तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव है और साथ में कमोडिटीज की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना हुआ है। गुरुवार को प्रति डॉलर रुपया 83.25 के स्तर पर देखा गया। डॉलर इंडेक्स 106.55 के ऊपरी स्तर तक चला गया है, जो 10 महीने में नया ऊपरी स्तर है। मजबूत डॉलर की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट है। विदेशी बाजार में सोने का भाव घटकर $1890 प्रति औंस तक आ गया है, जो 6 महीने में सबसे कम कीमत है। चांदी का भाव भी घटकर $22.40 तक आ गया है। सर, डॉलर की तेजी, अब ये 106 का लेवल जो है, अभी हमने करीब 1 साल पहले अगर आप देखें तो वहाँ पर डॉलर बहुत तेज हुआ था, फिर कमी आ गई थी। अब ये तेजी आपको कितनी स्थायी दिख रही है? अब इस समय डॉलर की मजबूती को पूरी दुनिया थोड़ा लंबे समय के लिए स्थायी मान रही है, क्योंकि इसका संकेत हमें फेडरल रिजर्व की ताजी बैठक से मिला। फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगले 1 साल तक ब्याज दरों में कमी की कोई संभावना नहीं है, और शायद 2025 के बाद 2025 से ब्याज दरों में कमी होगी, और स्थायी रूप से ब्याज दरों में कमी 2026 में नजर आएगी। ये तो पहला आधिकारिक बयान था। बाजार में जो बॉन्ड यील्ड है वो ये बता रही है कि ब्याज दरों में कमी और ज़्यादा लंबी ब्याज दरों में बढ़ोतरी और लंबी चल सकती है, यानी कमी में लंबा वक्त लगेगा। इसके बाद जेपी मोर्गन जैसे प्रमुख बैंकर मान रहे हैं कि ब्याज दरें 6% और 7% के आसपास भी जा सकती। ये सारी खबरें डॉलर की मजबूती को ताकत दे रही हैं। दुनिया में महंगाई का एक नया दौर लौट रहा है। दूसरा फेज़ आया है इन्फ्लेशन का, जो आमतौर पर ज़्यादा कठिन होता है और जिद्दी होता है। उस फेज़ में क्रूड भी शामिल है, उस फेज़ में कमोडिटीज़ भी शामिल हैं। इस दूसरे चरण के कारण महंगाई से केंद्रीय बैंकों की लड़ाई लंबी चल सकती है, कम से कम अभी से 18 और 19-20 महीने तक चल सकती है। और इसलिए पूरी दुनिया के करेंसीज़ के जो गणित हैं, जो पूरा गुणा भाग है, वो बदल रहा है। डॉलर अब लंबे समय तक मजबूत रहेगा, और उस मजबूती की संभावना के कारण डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, जो 10 साल का सर्वोच्च स्तर है। भारतीय रुपए के लिए ये मुश्किल भरा समय है, और ये मुश्किल भरा समय थोड़ा लंबा चल सकता है, और इसमें रिजर्व बैंक को अपना काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल जलाना पड़ सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में और इससे पिछले 1 हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से काफ़ी दखल दिया है बाजार में, पर डॉलर की कीमत 83 रुपये से ऊपर नहीं गई है। 83.20, 83.19 के आसपास ही झूल रही है। डॉलर की तेजी के बावजूद कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $97 के ऊपर चला गया, जो 10 महीने का ऊपरी स्तर है। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में गिरावट की वजह से कीमतों में हालिया तेजी आई है। हालांकि ओपेक प्लस देशों की तरफ से उत्पादन कटौती के कारण भाव लगातार ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। सर, अब ये तेजी आपको क्रूड की कितनी टिकाऊ लग रही है? क्योंकि हमने देखा लंबे समय $60-70 तक के बीच जो कच्चे तेल कीमती वो झूलती रही, लेकिन 80 के बाद जो तेजी पकड़ी और कब 90-95 पहुंच गए, 97 पहुंच गए, नहीं पता चला। अब ये 97 से टिकेगा, ऊपर जाएगा, या आपको लगता नहीं अब ये लेवल बना रहेगा? क्रूड के मामले में 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो बाजार की पिछली व्यवस्थाओं से, परंपराओं से अलग हैं। हम अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करें तो उसे डीकपल कहना कहते हैं। क्रूड ने अपने आप को 2 महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से अलग कर लिया या डीकपल कर लिया। क्रूड की कीमत में आमतौर पर गिरावट आती थी जब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर गिरने की, घटने की, उत्पादन मांग घटने की खबरें आती थी। क्रूड ने इस एक महत्वपूर्ण डिस्काउंटिंग फैक्टर पर विजय पा ली, और चीन की अर्थव्यवस्था में कोई तेज विकास दर नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में विकास दर सुस्त रहने की संभावना है, लेकिन कच्चे तेल ने यह बाधा तोड़ दी, और अब वो $90-95 से ऊपर निकल गया। पहली चीज। दूसरा एक और फैक्टर था जिसमें क्रूड ने अपने आप को डीकपल किया, वो था डॉलर की मजबूती के बाद क्रूड की कीमत में गिरावट आती थी। देखिए, डॉलर आज मजबूत है, पर कच्चा तेल 98 पर है। बाकी कमोडिटीज़ अगर आप सिल्वर और गोल्ड देखें तो उनमें गिरावट दिखाई दे रही। तो क्रूड ने दूसरी भी बाधा पार कर ली। 2 ऐसी ताकतें थी जो कच्चे तेल की कीमतों को कम रखने में मदद करती थी, और इसलिए अब ये पूरी तरह मांग और आपूर्ति की गणित के पर आधारित है, जिसमें ओपेक देशों ने आपूर्ति की कमान अपने आप संभाल रखी है। यह माना जा रहा है कि $100 का स्तर बीच में कभी क्रूड पार कर सकता है, 100 से नीचे सेटल करेगा, लेकिन क्रूड 95 से 100 के बीच में मूव करता रहेगा। और ये पूरी दुनिया के लिए क्रूड का $95 होना बड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है। और जो स्थिति महंगाई की हमें दिख रही है, ब्याज दरों की दिख रही है, दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की दिख रही है, कच्चे तेल की आपूर्ति की दिख रही है अमेरिका और क्रूड के बीच में, उससे लगता है कि अब ये कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर की, $95 से ऊपर की कीमत एक किस्म का न्यू नॉर्मल है, जिसके साथ दुनिया को जीना पड़ेगा अगले कुछ महीनों तक। कम से कम अगले 12 से 14 महीनों तक की संभावना ऐसी दिखाई दे रही है।
सर, अब इसका असर भारत पे अगर हम देखें आयातित महंगाई के तौर पर, क्योंकि कच्चा तेल जैसे ही उबलना शुरू होता है, खाद्य महंगाई हो या और कंज्यूमर आइटम्स की महंगाई हो, तेजी से बढ़ती है। क्या आपको लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी? शुभम, भारत के लिए सरकार की तरफ से महंगाई की पूरी गणित बिगड़ गई है और वो भी ऐसी समय बिगड़ी है जबकि चुनाव सामने खड़े हुए हैं। खाद्य उत्पादों की महंगाई हम देख ही रहे हैं, मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण, फसलें खराब होने के कारण रिकॉर्ड स्तर पर है और वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्रूड का मोर्चा रूस के कच्चे तेल के जरिए, बाकी कई विकल्पों के जरिए संभाला जा रहा था, लेकिन अब 83 रुपये का डॉलर, 83.20 का डॉलर और 98 रुपए के आसपास का क्रूड, ये वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, वो सबसे बड़ी दरार है जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा, जिससे बचने की या भारतीय अर्थव्यवस्था की में जो सेंटिमेंट है उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा इस महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन का योगदान है। अब यहाँ से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की एक नई चुनौती शुरू होती है, यानी एक तो घरेलू इन्फ्लेशन है जो बाजार में उपलब्ध है, पर जब आप दाल भी आयात कर रहे हैं, कच्चा तेल भी आयात कर रहे हैं, कोयले का भी इम्पोर्ट हो रहा है और बाकी बहुत सारे सामग्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाकी सबका इंपोर्ट हो रहा है, तो दोनों परिस्थितियों में कमजोर रुपया और कमजोर क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। आज इस बात की चर्चा भी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो प्राइस को डेली मॉनिटर करेगी, इंटरवीन करने की कोशिश करेगी, लेकिन एनर्जी इन्फ्लेशन का या ऊर्जा की इन्फ्लेशन का दौर लौट रहा है। अब उसमें कितना नुकसान तेल कंपनियां उठाएंगी या उसकी बढ़ोतरी जनता को पासान की जाएगी। चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना तो कम दिखाई देती, पर ओवरऑल इकोनॉमी में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का दबाव, आयातित महंगाई का दबाव आने वाले समय में बढ़ेगा।